कहानी की शुरुआत में बैरी को दिखाया जाता है जो एक कमर्शियल पायलट है। अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने के कारण वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पाता, जिस वजह से उसकी वाइफ उससे शिकायत करती है। साथ ही वह बैरी के लिए परेशान भी है। दरअसल बैरी अपने और अपनी वाइफ की सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, इसीलिए जब वह अपनी फ्लाइट में जाता है तो वहाँ से क्यूबन सिगार्स भी अपनी कंट्री में स्मगल करके ले आता है, जिसे बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। बैरी एक दिन बार में आराम कर रहा होता है, तभी उसके पास मॉन्टी नाम का एक आदमी आता है जो बैरी से कहता है कि मैं CIA ऑफिसर हूँ और हमें पता है कि तुम क्यूबन सिगार्स की स्मगलिंग करते हो और तुम्हें लगता है कि किसी को तुम्हारे बारे में नहीं पता, पर CIA ये सब कुछ जानती है। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो जिसमें तुम अच्छे पैसे कमाओगे। शुरुआत में बैरी को लगता है कि वह मजाक कर रहा है, पर जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि मॉन्टी सच कह रहा है। वो एक CIA ऑफिसर है। मॉन्टी कहता है कि तुम अपने प्लेन के नीचे कैमरा लगाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस रूट से उड़ान भरनी है। तुम्हें उड़ान के एल्टीट्यूड को भी बदलना होगा ताकि हम दुश्मनों के ठिकानों की फोटो ले सकें। इस काम के लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। CIA के होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद वह उसे एक जगह ले जाता है जहाँ पर जेट प्लेन होते हैं। मॉन्टी कहता है कि जो प्लेन इस वक्त तुम उड़ाते हो उससे बहुत ही बेहतर है, लेकिन बैरी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे मॉन्टी की बात का क्या जवाब देना चाहिए। वो कहता है मैं सोच कर बताऊंगा। अब वो घर जाकर अपनी वाइफ को बताता है वह दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। कुछ दिन बाद बैरी अपना काम शुरू करता है। वह बताई गई जगह पर जाता और बहुत नीचे लेवल पर प्लेन उड़ाकर वहाँ की फोटोज क्लिक करता, जिस वजह से कई बार उस पर लोग गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपना काम पूरा करता, जिसकी वजह से मॉन्टी को अपने ऑफिस में तारीफ भी मिलती है। आगे चलकर मॉन्टी उसे नया काम बताता है। उसे पैनामा जाकर जनरल से कुछ डॉक्यूमेंट लेना है और बदले में उसे CIA का पैकेज देना है। वह पैनामा जाकर उस डॉक्यूमेंट को वहाँ के जनरल को सौंप देता है, जिसके बाद उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे पाब्लो एस्कोबार के पास ले जाते हैं, जो कि ड्रग्स स्मगलिंग का बहुत बड़ा व्यापारी है। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम हमारे कुछ नशीले पदार्थों को मायामी में छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें एक विजिट के $2000 देंगे। यहाँ पर बैरी को एहसास होता है कि वह कितने ज्यादा पैसे कमा सकता है, इसीलिए वह उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उसके प्लेन में उन्हें लोड किया जाता है। यह नशीले पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि उसे टेक ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी बैरी किसी तरह से अपने प्लेन को टेक ऑफ करवाता है और मायामी में उन लोगों को नशीले पदार्थ हैंड ओवर कर देता है। अब बारी थी बैरी के इनाम की, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वह वापस उन लोगों के पास पैसे लेने जाता है। उसी वक्त वहाँ पर कोलंबियन आर्मी रेड कर देती है, जिसकी वजह से उसे भी जेल जाना पड़ता है। बाकी सब तो आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन बैरी वहीं फंस जाता है। कुछ समय बाद वहाँ मॉन्टी आता है। उसे देखकर बैरी बहुत खुश होता है। वो उससे कहता है इन लोगों को पता चल गया वो CIA के लिए काम करता है, लेकिन मॉन्टी कहता है वह जेल में इसीलिए है क्योंकि उसने ड्रग्स स्मगल किए हैं और अमेरिकन पुलिस उसके घर पर रेड करने वाली है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ लूसी को बहुत परेशानी होगी। तब बैरी उससे मदद मांगता है। मॉन्टी उसकी मदद करता है और उसे जेल से निकाल लेता है। मॉन्टी बैरी से कहता है इससे पहले पुलिस रेड करें, वह अपनी फैमिली को मीना नाम की एक जगह ले जाएं। बैरी ऐसा ही करता है। वह रात को अपने घर जाता है, अपने वाइफ और बच्चों को उठाता है, फिर जल्दी से सामान पैक करके गाड़ी में मीना के लिए निकल जाता है। बैरी की फैमिली को कुछ समझ नहीं आता वह ऐसा क्यों कर रहा है। मीना एक अंडर डेवलपमेंट शहर है, जिसे देखकर उसकी फैमिली खुश नहीं होती। यहाँ तक कि जिस घर में उसे रहना है वह भी ठीक नहीं होता। अब बैरी अपनी फैमिली को अपने नए घर में लेकर आता है, लेकिन मॉन्टी घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बैरी को अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर उसके साथ जाना पड़ता है। मॉन्टी उसे अपने साथ यहाँ से पास के एक रनवे पर ले जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहीं से अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करना होगा। साथ ही वह उसे वो बैग भी वापस कर देता है जो पाब्लो एस्कोबार के लोगों ने उसे दिया था, जिसके अंदर $2 लाख हैं। मॉन्टी कहता है कि तुम्हारा काम इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। हंड्रोस के जो विद्रोही हैं तुम्हें उन्हें हथियार सप्लाई करने होंगे, ये बहुत ही खतरनाक काम है। इसीलिए बैरी मना कर देता है, पर मॉन्टी उसे समझाता है कि इस वक्त तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम अपने घर वापस नहीं जा सकते। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम यहाँ से अपने घर वापस चले जाना। और अब बैरी को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद प्लेन में हथियारों को लोड किया जाता है और अब वह हंड्रोस पहुंच जाता है, जहां पर जो विद्रोही है जो कि सरकार के खिलाफ हैं, वो उन तक हथियार पहुंचा देता है। लेकिन ये सब लोग बहुत असभ्य होते हैं। इन्हें बैरी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए जबरदस्ती वह उसके कपड़े उतार कर अपने पास रख लेते हैं, जो बैरी को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वह एक पढ़ा लिखा इंसान है। वह फोन पर मॉन्टी को सब कुछ बताता है कि मेरे साथ हंड्रोस में क्या हुआ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। मॉन्टी उसे कहता है कि इस बार तुम जाओ तो उनसे अच्छे से
बात करना, उन्हें समझाना ये काम तुम्हें करना ही होगा, ये काम बहुत जरूरी है। एक बार फिर से बैरी उसी जगह पर जाता है और अब उसके पास बेसबॉल का बैट होता है। बैरी कहता है कि अगर मेरे पास कोई आया तो इस बैट से मैं उसका सर खोल दूंगा। सब उससे दूर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पाब्लो एस्कोबार के वही 2 लोग आते हैं जिनके लिए पहले वह काम कर चुका है। वो बैरी को एक बार फिर से अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक बार फिर से काम करो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस राउट से तुम वापस जाते हो हम तुम्हें उसी रूट पर एक लोकेशन बताएंगे जहाँ पर तुम्हें हमारे नशीले पदार्थों को ड्रॉप करना होगा। बैरी उनकी बात मान जाता है क्योंकि बैरी को इस काम के बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे बैरी बहुत पैसे कमा लेता है, लेकिन उसे दिन रात काम करना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसे अपने साथ कुछ और लोगों की जरूरत है, इसीलिए वह कुछ जेट प्लेन ले आता है और कुछ पायलट को हायर कर लेता है और सब के सब अब बैरी के लिए काम करते हैं। वह दिन रात बहुत पैसे कमाता है, वह बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करने से उसे बहुत पैसे मिलते हैं। अब एक दिन उससे मिलने मॉन्टी आता है, तब उसे पता चलता है CIA ने डिसाइड किया है वह कॉन्ट्रास्ट को यहाँ लाकर ट्रेनिंग देंगे। वह मीना में बेरी की जमीन पर ट्रेनिंग कैंप बनवाएंगे। अब बेरी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चॉइस तो थी नहीं, वह काम शुरू कर देता है। कॉन्ट्रास्ट में एक बात बहुत ज्यादा अजीब थी, वह जितनी जल्दी बेरी के प्लेन में चढ़ने के लिए बेचैन होते उससे कहीं ज्यादा बेचैन वो अमेरिकन ट्रेनिंग कैंप से भागने में होते। अमेरिकन गवर्नमेंट को इस वजह से काफी परेशानी हो रही थी। अब बेरी को इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है कि अब मीना के हर बैंक में उसका पैसा था। बेरी वहाँ के हर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उस शहर के लिए भी बहुत कुछ करता है। वह पाब्लो एस्कोबार के साथ पार्टीज करता और बहुत मौज मस्ती करता। उसकी जिंदगी मस्त चल रही थी जब तक उसका साला जेबी उसके घर पर रहने नहीं आया। वह बेरोजगार था और बेरी को अपनी बीवी लूसी के कहने पर उसे काम पर रखना पड़ता है। वह उससे अपना हैंगर साफ करवाता है। बेरी इतने पैसे कमा रहा था, पैसे रखने की जगह भी कम पड़ रही थी। उसके घर में हर जगह बैग में पैसे भरे हुए थे, उसके तबेले में पैसे थे, वहाँ भी जगह कम पड़ने पर उसने अपने घर के पीछे पैसे गाड़ ढाने शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों बाद जेबी एक महंगी कार में एक लड़की के साथ आता है। उसे देखकर बेरी उससे पूछता है यह सब कहाँ से आया। तब जेबी बिना छुपाए उसे बता देता है कि उसने उसके पैसों से भरे बैग में से थोड़े पैसे ले लिए। बेरी उसे आगे से ऐसा न करने की वार्निंग देकर छोड़ देता है। इधर अब धीरे धीरे बेरी कस्टम डिपार्टमेंट और DEA के नजरों में आ गया था और एक दिन वह उनके एयरप्लेन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन बेरी अपने काम में माहिर था, उसे पता था उनका प्लेन उनसे तेज तो है, लेकिन उन प्लेन में फ्यूल बहुत कम होता है। वह बहुत दूर तक उनका पीछा करते हैं, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है और इस तरफ बेरी अपने साथियों के साथ उन्हें धोखा दे देता है। अब बैंक में उसका इतना नाम हो गया था कि बैंक दूसरे कस्टमर्स के लिए छोटा वॉल्ट बनाते हैं और बेरी को पैसे रखने के लिए उनका मेन वॉल्ट दे देते हैं। लेकिन एक बार अपने प्लेन से डिलीवरी करते वक्त बेरी को DEA वाले घेर लेते हैं, तब वह फंसने वाला था, लेकिन वह ड्रग से भरे अपने प्लेन को बस्ती में ही क्रैश लैंड करा देता है और एक बच्चे को बहुत सारे पैसे देकर उसकी साइकिल लेता है और वहाँ से बचकर भाग जाता है। अगले दिन पेपर में न्यूज छपती है कि एक प्लेन में 200 किलो ड्रग मिला है। मॉन्टी का भी ध्यान इस खबर पर जाता है, लेकिन उसी समय पाब्लो एस्कोबार ने में भी कोलंबिया सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, इसलिए सबको लगा उसके पीछे वही होगा। इधर बाद में बेरी पाब्लो एस्कोबार से मिलने जाता है। तब तक पाब्लो अपनी लोकेशन चेंज करके निकरागुआ रहने चला गया था, क्योंकि कोलंबियन सरकार से अब उसकी जम नहीं रही थी। निकरागुआ में पुलिस उसे छू नहीं सकती। वहाँ पाब्लो उससे कहता है उसे कुछ और कोकीन डिलीवर करनी है, लेकिन तभी बेरी के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है कि जेबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उसे पैसों से भरे बैग के साथ पकड़ा है। तब वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है वह कुछ दिनों में उनका काम कर देगा, क्योंकि उसे कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई है। लेकिन वो लोग नहीं मानते और बार बार उसे फोन करके काम करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें बेरी की वजह से नुकसान हो रहा था। लेकिन तब भी बेरी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तब वो लोग उससे कहते हैं वह लोग उसके साले को संभाल लेंगे, लेकिन बेरी को पता नहीं था इसका मतलब क्या है। बेरी अपने साले को जेल से छुड़ा कर ले जा रहा था। फिर जंगल में जाकर उससे कहता है वो पैसों से भरा एक बैग रख लें और कार में यहाँ से बहुत दूर चला जाए। जेबी को उसकी बात माननी पड़ती है। वो बेरी की इंसल्ट करता है और कहता है कि मुझे वीकली पैसे चाहिए। इसके बाद वह अपनी सिस्टर यानी कि बेरी की वाइफ को भी उल्टा सीधा कहता है और अपनी कार में बैठ जाता है। ये सारी बातें सुनकर बेरी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह जेबी को सबक सिखाने के लिए उसकी कार की तरफ जाता है। लेकिन जेबी अपनी कार लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी उसकी कार में एक धमाका होता है, जिससे जेबी की डेथ हो जाती है। बेरी समझ जाता है कि यह पाब्लो के आदमियों का काम है, क्योंकि उन्होंने बेरी से कहा था कि वह जेबी का ध्यान रखेंगे। उस वक्त बेरी इस बात को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे सारी बात समझ में आ चुकी है। वो उस कार को जंगल में
में छुपा देता है। दूसरी तरफ हमें मॉन्टी को दिखाया जाता है जिसे CIA के बड़े ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी मिशन हमने शुरू किया था अब उसे हमें खत्म करना होगा। जिसके बाद वह बैरी के पास जाता है और बैरी से कहता है कि जितने विद्रोहियों को हम यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए लाए थे उन्हें वापस भेजना होगा। साथ ही जितने हथियार तुमने वहाँ पर पहुँचाए थे अब भी वह वहीं पर हैं। बैरी समझ जाता है वह लोग उस पर रेड करेंगे और CIA का काम खत्म हुआ। बैरी अपने घर जाकर साथियों के साथ सभी इलीगल सामान को ठिकाने लगाना शुरू करता है। दूसरी तरफ मॉन्टी अपने ऑफिस में उन सभी फाइल्स को जला देता है जिसमें बैरी के बारे में लिखा हुआ है ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ देर बाद बैरी के हैंगर में DEA आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उसे अटॉर्नी के पास ले जाया जाता है। पर अटॉर्नी उसे जल्दी आजाद कर देती है और जब बैरी बाहर आता है तो कुछ लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। उसे लगता है कि यह मॉन्टी के लोग हैं, पर वह बताते हैं कि हम व्हाइट हाउस के लिए काम करते हैं। इसके बाद बैरी को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें एक बार फिर से पाब्लो के पास जाना होगा और उसके जो खास आदमी हैं उनके खिलाफ सबूत लाने होंगे। बैरी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह अपने प्राइवेट जेट के साथ उनका सामान लेकर उनकी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पाब्लो के खास आदमी उसे रिसीव करते हैं। सामान अनलोड किया जाता है और यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही होती है उन सब की फोटो अपने आप ही प्लेन में लगे हुए कैमरा से खींच रही होती है। इसका मतलब ये है कि अब उनके खिलाफ सरकार के पास सबूत है, इसीलिए व्हाइट हाउस में लोग बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ यह फोटो फैल जाती है, लेकिन इन फोटो में बैरी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा होता है जो देखकर वो डर जाता है। उसे पता है कि पाब्लो जो कि बहुत ही खतरनाक है, उसके लोग अब उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमेशा वह डर के साए में रहता है। ना ही सरकार उसे किसी तरह की प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। बैरी को समझ में आ जाता है कि उसके घर पर रेड पड़ने वाली है और कुछ दिनों बाद ही बैरी के घर पर रेड पड़ जाती है और उसका सारा ब्लैक मनी सीज हो जाता है। तब उसका और उसकी वाइफ का झगड़ा भी होता है। वो अपनी फैमिली के साथ वापस अपने पुराने छोटे से घर में आ जाता है। इसके बाद उस पर केस चलता है। अटॉर्नी खुद उसके खिलाफ केस लड़ रही थी ताकि उसे बड़ी से बड़ी सजा दिला सके, लेकिन उसे बस 1000 घंटे तक कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिलती है। ये सुनकर वह खुद भी बहुत हैरान था और अटॉर्नी भी बहुत गुस्से में थी। मतलब गवर्नमेंट ने अपना काम निकाला और उसके पैसे भी ले लिए और बदले में उसे छोड़ दिया। अब बैरी कम से कम अमेरिका में कानून से बच गया था, लेकिन इधर पाब्लो उसकी जान के पीछे पड़ चुका था और उसे किसी भी हाल में मरवाना चाहता था, जिसके लिए वह अपने आदमियों को भेजता है। बैरी हर दिन अलग अलग होटल में समय बिताता और अपनी कम्युनिटी सर्विस की सजा करता रहता। इस दौरान उसे हर दिन पुलिस स्टेशन जाकर अटेंडेंस भी देनी होती। साथ ही ध्यान रखता कि पाब्लो के आदमियों ने उसे देख तो नहीं लिया। उसे एहसास होता है पाब्लो के आदमी उसकी गाड़ी में बम लगा सकते हैं, इसलिए जब भी वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हमेशा लोगों को उससे दूर हटने को कहता। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा और वह अपनी कहानी को होटल के रूम में रिकॉर्ड भी करता रहा। लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ दिन बाद पाब्लो के आदमियों ने उसे गोली मार दी। ये बैरी सील का काफी दुखद अंत था। इसके बाद जांच के लिए पुलिस आती है, लेकिन तब तक CIA आकर वहां मौजूद ऐसे सारे सबूत मिटा देती है जिससे पता चले बैरी उनके साथ जुड़ा था। आगे हम देखते हैं कुछ दिनों बाद मॉन्टी का प्रमोशन हो जाता है और वो अपने सीनियर्स को आइडिया देता है कि वह लोग कॉन्ट्रास्ट को गन ईरान से दिलवाएंगे। एक एक करके बैरी के सभी साथी पकड़े जाते हैं। इधर बैरी की वाइफ लूसी अपनी फैमिली के लिए एक कैफे में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी डायमंड ब्रेसलेट है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।